हेलो स्टूडेंट, दिस इज माधुरी। तो आज हम लोग क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? तो मैं रीड करती हूँ। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। क्या बोला गया इसमें कि जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, ए बी साइड के मिड पॉइंट डी को और ए सी साइड के मिड पॉइंट ई को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन ड्रॉ होता है डी ई, ये पैरेलल होगा बी सी के और हाफ ऑफ होगा बी सी की। यही हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। इसीलिए इस थ्योरम का नाम भी मिड पॉइंट थ्योरम है, क्योंकि हम लोग को उसको इक्वल टू हाफ ऑफ ही प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के और हाफ ऑफ बी सी के है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम लोग सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू ए बी होगा। हम लोग का कंस्ट्रक्शन ये होगा कि थ्रू द पॉइंट सी वी ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू ए डी एंड वी एक्सटेंड डी ई लाइन टू द पॉइंट सी वेयर ई और ऑफ एफ ज्वाइन टू ईच अदर। ओके, तो हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन होगा। अब क्या करना है, पहले गिवन गिवन क्या गिवन है कि ए बी एंड ए सी आर लाइन segment of triangle ABC where D and E are mid point of it respectively. That is AD parallel to BD, sorry, AD equal to DB and AE equal to EC। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ DE पैरेलल टू BC, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है। और सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है? DE हाफ ऑफ BC, ये सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? थ्रू सी कंस्ट्रक्शन, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन की हूँ कि थ्रू द पॉइंट सी वी ड्रॉ अ लाइन सी एफ विच इज पैरेलल टू ए बी। थ्रू सी वी ड्रॉ a line CF which is parallel to AB. Okay, and we extend DE to meet at F। फाइन, हम लोग फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम में क्वेश्चन थ्योरम क्या कह रही है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो हम लोग पहले क्या किए कि पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किए ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, वेयर ए बी सी में डी और ई which is the midpoint of the sides AB and AC respectively. Okay, given that AD equal to BD and AE equal to EC। फिर हम लोग को प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC और सेकेंड पार्ट DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ करनी पड़ी
कि through the point C we draw a line CF which is parallel to AB and we extend DE to the mid at F। तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? अगर हम इस कंस्ट्रक्शन में अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, जिससे ये साइड इक्वल हो जाए और ये साइड के ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक। और बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है कि सी एफ विच इज ऑलरेडी पैरेलल टू ए बी। तो जब सी एफ पैरेलल टू ए बी है देन सी एफ पैरेलल टू डी बी हो जाएगा। सो ये एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मीन्स ये पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि हमें पता है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल if one pair of sides is equal and parallel to each other then it is a parallelogram। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रूफ। हम क्या कर रहे हैं, ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल सी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोगों ने फर्स्ट पहले क्या लिया है कि एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी एफ ई। कैसे कैसे ये इक्वल है? बिकॉज ए सी बिकॉज डी एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी कंसिडर किए हैं कि सी एफ पैरेलल टू ए बी है। हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्ट किया कि सी एफ पैरेलल टू ए बी, सो डी एफ जो होगा वो ट्रांसवर्सल लाइन होगा। सो दिस इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। और इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 हम इसको नेम देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि ए ई डी और सी ई एफ ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो ये आपस में इक्वल होंगे। और ऑलरेडी विच इज गिवन दैट ए ई इक्वल टू ई सी, दिस इज गिवन ए ई इक्वल टू ई सी गिवन। Hence, triangle A E D congruent to triangle C E F। एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, दैट इज POT। नेक्स्ट पेज। अब जो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके ईच पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब AD इक्वल टू CF होगा और DE इक्वल टू EF होगा। देखते हैं। AD इक्वल टू CF। D इक्वल टू FC।
ये दोनों कैसे इक्वल हो गए? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, CPCT से इक्वल हो गए। वी हैव we already have CF parallel to AB, CF parallel to AB by construction, okay, then जब CF parallel to AB है तो CF parallel to DB है, CF parallel to DB, one, and AD पैरेलल टू BD, ये गिवन है। जब AD पैरेलल टू BD है और हम CPCT से AD पैरेलल टू FC किए हैं तो BD और FC आपस में AD इक्वल टू BD है और CPCT से हम लोग AD इक्वल टू CF किए हैं तो BD और CF आपस में इक्वल होंगे। AD इक्वल टू DB, सो DB इक्वल टू FC। From 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? हम लोग को यही प्रूव करना था कि DBFCF एक पैरेललोग्राम है, तो प्रूफ हो गया। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग 8.8 थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर आपस में इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। सो DBCF इज अ पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो DF, ये पार्ट DF पैरेलल टू BC होगा। जब एक पेयर इक्वल है तो अपोजिट दोनों पेयर आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे। DF पैरेलल टू BC, when DF parallel to BC then DE also parallel to BC, DE also parallel to BC। ये हम लोग को फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। हमारा फर्स्ट पार्ट यही था कि DE पैरेलल टू BC होगा, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ओके, बाय CPCT वी कैन ऑल्सो से दैट DE इक्वल टू EF, बिकॉज ये दो ट्रायंगल हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। DE इक्वल टू EF, CPCT, so DF can be written as in the form of DF can be written as DE plus EF, fine, okay, and we have DF इक्वल टू BC, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। सो DF पैरेलल और इक्वल टू BC, DF इक्वल टू 2 times of DE, DF can be written as in the form of 2 times of DE, that is DE equal to half of BC।
प्रूव्ड। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हुआ। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।